आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज का भाग नंबर 7 आ चुका है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पितर कौन हैं। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपका यही सवाल रहता है कि हमें नहीं पता हमारे पितर कौन हैं। तो आज की इस वीडियो में एक छोटी सी कोशिश करेंगे, जिस कोशिश के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि हमारे पितर कौन हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने पहली ही वीडियो में बता दिया था कि मरे हुए लोग पितर नहीं होते। मरे हुए लोग हमारे पूर्वज हो सकते हैं। उनमें से कोई एकाध ऐसा होता है जो डायरेक्ट ही पितरलोक में चला जाता है, तो वो पितरेश्वर यानी पितर प्लस ईश्वर बन जाता है, जिनको हम अच्छे पितर बोलते हैं। और हमें परेशान कौन करते हैं? जो हमारे घर की भटकती हुई आत्माएं हैं, या जिस प्रकार से किसी की कोई कमी रह गई, कोई इच्छा अधूरी रह गई, जैसे कि किसी की शादी ना होना, यानी जो अनमैरिड मर जाते हैं, या जिनको लड़का पैदा नहीं कर पाते, वो खासकर वही हमें हमारे पितर यानी ऊत पितर के रूप में मिलते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, अपने परिवार से, चाचा ताऊ से, दादा दादी से पूछिए कि हम किन पितरों की पूजा करते आए हैं, उनका नाम क्या है। अब जब हमने ये बात आप लोगों से कही तो आप लोगों का आगे से सवाल आया कि हमारे घर में तो कभी पितरों की पूजा हुई ही नहीं, अब क्या करें। तो देखिए, अगर आपको लगे कि आपने सब किसी से पूछ लिया है लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया है, आपको आपके पितरों का नाम बताने वाला कोई भी नहीं मिला है, क्योंकि नाम तो देखो बहुत ही रेयर चांस हैं कि नाम का पता लगे, लेकिन थोड़ी सी हिंट मिल सकती है, वो भी थोड़ी सी, क्योंकि पितर भी एक प्रकार से देवता होते हैं, तो उनके साथ फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको आपके घर के लोगों से नहीं पता चलता तो आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जो पूछा वगैरह देता हो, जो भगत हो, ओझा सोखा का काम करता हो, पूछा देने का काम करता हो, आप उनके पास चले जाइए और उनसे कहिए कि हम पितरों के लिए आए। उनसे ये मत कहना घर में अशांति है, ये है वो, नहीं, ये सारी बकवास मत करना। सिर्फ ये कहना कि हमें ये नहीं पता हमारे घर के पितर कौन हैं, आप हमारी सहायता करिए। फिर वो अपनी शक्ति के माध्यम से देखेंगे कि आपके घर के पितर कौन हैं। याद रखना, आपको नाम नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि शक्तियां भी बंधन में, वचनों में बंधी हुई होती हैं, तो शक्तियां कभी अपना नाम जाहिर नहीं करती। आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दी जाएगी कि कुछ ऐसी ऐसी चीज हुई है आपके यहाँ। हाँ, हुई है। वो जो भी थे वो आपके पितर रूप में चल रहे हैं। पहला तरीका घर वालों से पूछो। दूसरा तरीका किसी जो पूछा वगैरह देता है उसके पास जाओ, वो आपको बता सकता है। कुछ एक आइडिया लगा के वो अपनी शक्तियों के माध्यम से आपको बता सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ना तो वो आपके पितर को आपके सामने खड़ा कर सकता है, ना ही उनका नाम बता सकता है। ये सब चीजें पितर खुद कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर ये दो चीज भी नहीं हो रही हैं आपसे, तो आप एक काम करिए, रात को हर रोज सोते समय पितरों को याद करिए कि मेरा नाम ये है, पितापति का नाम ये है, मुझे अपने पितरों के बारे में नहीं पता। जो भी मेरे पितर महाराज हैं, जो भी हमसे परेशान हैं या हम जिनके कारण परेशान हैं, वो सौपन में आइए, दर्शन दीजिए और हमें बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो सौपन के माध्यम से आपको मरे हुए लोगों के दर्शन होंगे। अब मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हमें रात को सौपन के माध्यम से हमारे मरे हुए लोग दिखते हैं। इनका क्या कारण है? इनके दो कारण होते हैं। पहला कारण कि आप घर में पितरों की पूजा नहीं करते, आपका वो पूर्वज भटक रहा है, वही आपका पितर है जो बार बार आपको दिखाई देता है। दूसरा कारण, अगर आप हद से ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, साधक हो, साधना के ऊपर चले हुए हो, तो जानबूझकर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी मुक्ति करवाना चाहते हैं आपके माध्यम से। अब हम यहाँ पहले कारण को लेंगे कि हम पूजा नहीं करते, हमें पितरों का नहीं पता। तो पितरों का पता करने का सबसे सरल मार्ग यही है, हर रोज उनको याद करके सो। आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनसे प्रार्थना करो कि मेरे जो भी पितर देवता हैं सौपन के माध्यम से मुझसे मिलवाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अब अगर आपने उस व्यक्ति को देखा है जो पितर बना है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा। अब अगर आपने उस व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं देखा तो चेहरा दिखाई नहीं देगा, बाकी उनकी जो शरीर की बनावट है वो आप समझ जाओगे। कैसी शरीर की बनावट है, कैसा रंग है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसा हाल चाल है उनका। इससे आप घर के लोगों से पूछ सकते हो कि कुछ ऐसा दिखाई दिया, मोटे थे, पतले थे, इतनी उम्र थी, ऐसे कपड़े थे, ये था वो था। ये सारी बातें आप उनसे पूछ सकते हो घर के बुजुर्गों से कि ऐसा कौन था हमारे यहाँ।
पता लगे बड़ी अच्छी बात, नहीं लगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस चीज़ को और बढ़ाते रहो। कहते रहो कि हमें नहीं पता चला कि आपका नाम क्या है। अब मान के चलो उनका नाम था रामचंद्र, तो वो जरूरी नहीं कि आपको रामचंद्र नाम दिखाई दे, हो सकता है आपको बार बार भगवान राम दिखाई दे या कोई राम राम बोलता हुआ दिखाई दे। तो थोड़ा समझ जाना कि इस नाम का हमारे यहाँ कौन हो सकता है, वही मिलेंगे 101%। उसके साथ आप लोगों ने देखा होगा, खुद महसूस किया होगा कि आपको सौपन आता है। उस सौपन में आपको नग्न अवस्था में कोई महिला या पुरुष दिखाई देता है। इसका एक ही मतलब है कि उनको इस समय उनके कपड़ों की जरूरत है, और कपड़ों की जरूरत है तो उनको भोजन और पानी की भी जरूरत होगी। आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम सोते हैं, 1-1.5 घंटा सोए हुआ है और अचानक से जाग आ जाती है, आंखें खुल जाती हैं और हमें पता लगता है कि हम तो भूखे हैं, हमें तो प्यास लगी हुई है। वस्तुतः वो भूख और प्यास हमें नहीं लगी होती, वो हमारे पितरों को लगी होती है। इस कारण हमारी आंखें खुल जाती हैं और इसी कारण हमें भूख प्यास का अनुभव होता है। वो हमें नहीं लगती, वो उनको लगी हुई है। उसके साथ जब आपको नग्न अवस्था में कोई भी दिखाई दे तो प्रार्थना करो कि आप जो भी हैं थोड़ा सा खुलकर हमारे सामने आइए और अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। फिर हम आपके निमित्त कपड़े भी दान करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसे में आप उनके नाम से 5.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हो, सफ़ेद चप्पलें दान कर सकते हो, जो कुछ भी आपकी समर्थ है, योग्यता है, उसके अनुसार आप दान कर सकते हो। और उनसे बार बार प्रार्थना कर सकते हो कि हे पितृ महाराज, हम नहीं समझ पाए आप कौन हैं, हमें इस समय ये भी ज्ञात नहीं है कि आप किस हालत में हैं। बस यही प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा अगर क्लियरली दर्शन दोगे तो हम समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, क्योंकि हम तो जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। आप चलवाते रहिए, हम चलते रहेंगे, आप बैठकर आदेश करते रहिए, हम सेवा करते रहेंगे। याद रखना प्रेमियों, भगवान को सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता है, दूसरा कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके सामने काम नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कि आप हट करके, जिद करके या बलपूर्वक अपने पितरों को मना लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। पितृ केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, उन्हें आपके रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो गलती से भी कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जिससे पितरों को ठेस पहुंचे, आहत हो। वो हमें सिर्फ और सिर्फ चुपचाप रात को सोते समय उनको याद करना है। सौपन के माध्यम से वो हर हाल में दर्शन देंगे, हर हाल में मुलाकात करेंगे। इससे पहले पितृदोष के उपाय भी हमने बताए हैं, तो उन उपायों का आप करोगे तो भी उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे में पितरों की यह सीरीज आप सभी के लिए चलाई गई है, आप सभी प्यार प्रेम दे रहे हो, इसके लिए भी हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। पितृपक्ष में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, सारी वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। तब तक इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। यहाँ से वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए, फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए, ताकि आपके घर परिवार के लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनके पितृ भी उनके घर पहुँच सके। जय श्री श्याम।